गाइस, सबसे में हम करने वाले हैं हमारे पहले हफ्ते का सारा रिवीजन। तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। हम मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स है ना, की स्पेलिंग इंटरनल ऑर्गन्स की स्पेलिंग BRAIN ब्रेन, AUNGS lungs, HEART heart, BONES bones, STOMACH stomach. गाइस, इंग्लिश के ला तो उतना ही था, नहीं बचा है भाई साहब। इंग्लिश का तो नहीं, ये तो हमारे पुराने पुस्तक का है। हाँ गाइस, आपने सही सुना, हिंदी का डिवीजन अभी बचा है। अरे भाई, रियलिटी में बचा है। करवाए क्या वो इतने सारे चैप्टर से भाई, वो भी तो करवाने। चलो जल्दी से करवाते हैं चैप्टर। सामने बोले कर तो आसान है, जैसे कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। ढेर में तो नहीं मिली यार, वो दूसरे ढेर में मिल जैसे। हाँ गाइस, दूसरे ढेर में मिल गई बुक। चलो पढ़ लेते हैं फिर तो। बस हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है ह्यूमन बॉडी एंड सेफ्टी। तो जल्दी से कर लेते हैं गाइस हमारे चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर गाइस ऑर्गन्स। फर्स्ट चैप्टर इज गाइस ऑर्गन। वी हैव लर्न अबाउट outer and inner body parts. The part in our body that has a particular functions is called an organ. Our body has two types of organs, so external organs and internal organs. मतलब आज हम सीखेंगे मतलब बाहर और अंदर वाले बॉडी पार्ट्स के बारे में। जो पूरी बॉडी होती है ना, वो पार्टिकुलर फंक्शन होता है, तो उसको कहा जाता है ऑर्गन, है ना। पूरी बॉडी में है ना दो टाइप के ऑर्गन होते हैं। पहला एक्सटर्नल ऑर्गन, दूसरा इंटरनल ऑर्गन। हमने आपको ये तो हिंदी में भी समझा दिया और इंग्लिश में भी समझा दिया। अब चलता है एक्सटर्नल ऑर्गन पे। We know that there are some body parts that we cannot touch and see. The body parts or organs that are outside our body are called external body parts of the external organs. The head, face, neck, shoulders, arms and legs are some external organs.
है ना। हाँ, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो है ना आउटसाइड बॉडी पार्ट्स को हाँ जो आउटसाइड बॉडी पार्ट्स को कहा जाता है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, है ना। द हेड, हाँ, जो है ना हेड, फेस, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स एंड लेग्स है ना, वो थोड़े बहुत एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, है ना गाइस। अब एक काम करते हैं कुछ इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं। अब वीडियो में करेंगे गाइस इंटरनल ऑर्गन्स। वी हैव मैनी बॉडी पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। मतलब जो बॉडी है ना उसके अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। वी कैन नॉट टच और सी देम, मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। द बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि जो बॉडी के अंदर वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं गाइस इंटरनल बॉडी पार्ट्स या फिर इंटरनल ऑर्गन। The main internal organ are the brain, the lung, heart and stomach। यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेन ऑर्गन है ना, सबसे ज़्यादा मेन इंटरनल ऑर्गन है ना, वो एक ऐसा ब्रेन, लंग, हार्ट एंड स्टमक, है ना। वी ऑल्सो हैव अ बोन्स एंड मस्कुलस इनसाइड आवर बॉडी। मतलब सबके पास हड्डी और मस्कुलस होता है, मतलब अंदर बॉडी के, है ना गाइस। ओके, अब चलते हैं गाइस हमारे दूसरे चैप्टर पे, यानी कि सेकंड चैप्टर पे, जो कि है गाइस ब्रेन। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है गाइस स्टमक, है ना। इन दोनों चैप्टर के बाद हमारा इंग्लिश का जो रिवीजन है ना वो ख़त्म हो जाएगा ऑलरेडी। तो भाई जल्दी से करवा देते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, है ना। द ब्रेन। हैव यू एवर wondered how you are able to learn new things? मतलब तुम सब बहुत सारी नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हो। The brain helps you to learn new things। मतलब ब्रेन आपकी हेल्प करता है बहुत सारी नई चीज़ें लर्न करने में। It is one of the most important internal organ। ये है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरनल बॉडी पार्ट है, सॉरी इंटरनल ऑर्गन है या फिर इंटरनल बॉडी पार्ट है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द ब्रेन। चलो आप ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लोकेशन, ब्रेन की लोकेशन। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। मतलब जो ब्रेन है ना वो पूरा हेड के अंदर है। इट इज कवर्ड बाय स्कूल which is made up of many bones, है ना। मतलब जो ब्रेन है ना वो कवर्ड है स्कूल से, SKULL। जिसको भी अपना पढ़ने वाला स्कूल लग रहा है वो समझ लो, उसकी स्पेलिंग अलग है, इसका मतलब ही अलग है ना। और स्कूल होता है गाइस सॉफ्ट, which made up of many bones। हाँ, जो है ना जो स्कूल होता है ना वो बहुत
हड्डियों से बना हुआ रहता है। द स्कूल इज लाइक अ हेलमेट, मतलब जो स्कूल होता है वो दिखने में थोड़ा हेलमेट जैसा है ना। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग हर्ट, ये है ना ब्रेन की रक्षा करता है उसको चोट पहुंचाने से। लुक एंड फील, मतलब दिखता कैसा, फील कैसा होता है। द ब्रेन इज पिंकिश एंड पिंकिश या फिर रेड इन कलर, मतलब जो ब्रेन है ना वो या तो पिंकिश या फिर रेड है कलर में। इट इज सॉफ्ट एंड हैज मैनी फोल्ड्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना। ओ गाइस सॉरी, फोन थोड़ा नीचे गिर गया है इसलिए। फंक्शंस, द ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी, इट इज सेंड्स अ मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेल्स देम व्हाट टू डू, यानी कि है ना ब्रेन है ना पूरी बॉडी को एक साथ कंट्रोल करता है और वो है ना पूरी बॉडी को मैसेजेस देता है, पूछता है कि तुम कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल, व्हेन वी वांट टू ईट अ बिस्किट आवर ब्रेन सेंड्स अ मैसेज टू आवर हैंड एंड आस्क्स इट टू पिक अप द बिस्किट। मतलब है ना, मान लो एग्जाम्पल क्या है ना, मान लो आप बिस्किट खा रहे हो और आपके ब्रेन ने आपको मैसेज दिया कि जल्दी से बिस्किट को उठा लो, होल्ड कर लो, है ना। तो चलो गाइस फाइनली अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे उस पे क्या कहते हैं भाई साहब उसको, चैप्टर पे, जो कि है द स्टमक, है ना। वी लर्न दैट व्हेन, अच्छा है तो वो ये, हाँ। बट व्हाट हैपेंस टू द बिस्किट आफ्टर यू ईट, मतलब है ना ये सोचो कि बिस्किट को अपन जब ईट करते तो वो कहाँ जाता है। अरे भाई बिस्किट को तो जहाँ जा रहा होगा वहाँ जाएगा, यानी कि स्टमक में। इट गोज़ इनटू द स्टमक, मतलब वो जाता है स्टमक में। Our stomach helps us digest the biscuit to give us energy, मतलब जो पूरी स्टमक होती है वो अपनी हेल्प करती है डाइजेस्ट फूड बिस्किट करने के लिए बाद में, और अपन को एनर्जी मिलती है ना गाइस। Let us learn more about the stomach. अब स्टमक की लोकेशन देखते हैं गाइस क्या है। द स्टमक इज इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द बेली, मतलब जो स्टमक है ना वो ऊपर वाली लेफ्ट साइड में है बेली के, है ना। इफ यू प्रेस अबव यू बेली बटन यू कैन फील योर स्टमक, मतलब तुम अगर बटन दबाओगे ना बेली का तो तुम फील करोगे स्टमक, है ना। लुक एंड फील, मतलब वो दिखता कैसा है और छूने में कैसा है। इट लुक्स लाइक अ सॉफ्ट पिंक बैग इन द शेप ऑफ लेटर जे, यानी कि वो दिखता है गाइस सॉफ्ट पिंक बैग जैसा शेप इन लेटर जे की तरह, है ना गाइस। अब आ जाते हैं गाइस अपने स्टमक के फंक्शंस पे, है ना। We now that the stomach helps us to digest food and give energy to our body, यानी कि स्टमक हेल्प करती है हमारी डाइजेस्ट फूड करने में और अपन को एनर्जी देने में, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी देने में, सॉरी गाइस, है ना। बट हाउ यू वॉन्डर द हाउ फूड रीचेस the stomach and what happens inside the stomach, यानी कि है ना, क्या तुमने सोचा है कि स्टमक के अंदर
जो अपना खाना होता है वो आखिर जाता कैसे है? लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। चलो अब अपन लर्न करते हैं इस प्रोसेस के बारे में और भी। चलो स्टेप 1, वी टेक इनफ फूड थ्रू अ माउथ एंड क्रश इट विथ आवर टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस। सबसे पहले ना हम बिस्किट को उठा के उसको मुंह में डालते और अपने दांतों से उसको छोटे छोटे भागों में करते हैं। This crushed food goes down from our mouth to the stomach through our food pipe। मतलब ये जो खाना है ना, ये अपने मुंह से अपने खाने के पाइप से है ना, अपने मुंह के पाइप से स्टमक के अंदर जाता है। अवर स्टमक का स्टोर से दिस फूड लाइक अ बैग, यानी कि जो पूरी स्टमक है ना वो सब फूड को स्टोर करके रखती है। लाइक अ मिक्सचर इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। और फिर ये है ना उन टुकड़ों को और भी ज़्यादा छोटे पार्ट्स में करती है। द स्टमक डाइजेस्ट द फूड बाय एडिंग जूसेस दैट हैव टर्न द फूड इनटू लिक्विड फॉर्म, है ना। मतलब है ना वो है ना स्टमक है ना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें को जूस मिलाती है, जिससे जो फूड है ना वो लिक्विड बन जाता है। From this liquid our body gets energy। This process is called digestion। मतलब फिर है ना अपना फूड डाइजेस्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेस्टिंग। सब चलते हैं हमारे पूरे हिंदी के डिवीजन पे इस हफ्ते के। तो चलिए करते हैं जल्दी से। मुझे पता था वीडियो बड़ी होने वाली है, मुझे पता था वीडियो बड़ी होने वाली है, जब पता था ना वीडियो बड़ी होने वाली है वैसा ही हुआ भाई। वीडियो इतनी बड़ी हो गई है सोचा नहीं होगा। हाँ पर हमारे फुल रिवीजन वाले वीडियो से तो छोटी है गाइस। लेकिन बात ये है कि जो है ना बात वो है ना क्या है ना, जो हिंदी का रिवीजन है ना वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है ना। मतलब हिंदी में है ना इतनी कम चीज़ें कि वो आप है ना हमारे शॉर्ट वीडियो। तो ऐसे है ना हिंदी में भी कुछ खास रिवीजन नहीं है, मैथ्स में भी कुछ खास रिवीजन नहीं है। जिस सब्जेक्ट में था ना ऐसा ज़्यादा रिवीजन है आपको उसी सब्जेक्ट करा दिया। बाकी है ना जितने भी सब्जेक्ट है ना उसमें सिर्फ इतना रिवीजन नहीं किया ना, आप हमारे स्मॉल वीडियो से देख करते ही कर लोगे, जो कि होते हैं नॉर्मली 15 मिनट के या फिर 10 मिनट के, है ना गाइस। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ में किस नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।